महाकुंभ का मेला हर बार की तरह इस बार भी विशाल और अद्भुत था। करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान और आध्यात्मिक शांति के लिए यहां जुटे थे। चारों ओर मंत्रों की गूंज, साधु संतों की मंडलियां और दिव्य वातावरण ने सबको मोहित कर रखा था। लेकिन इसी अद्भुत माहौल के बीच एक विचित्र घटना ने सबका ध्यान खींचा। त्रिवेणी घाट के पास एक अघोरी साधु की कुटिया से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। लोग सहम गए, लेकिन उत्सुकता भी बढ़ी। उस कुटिया में रहने वाले अघोरी का नाम भैरवनाथ था। कहा जाता था कि वह अघोर साधना में इतनी गहराई तक चला गया था कि उसने परलोक की शक्तियों को भी वश में कर लिया था। लेकिन इस बार कुछ अनहोनी हो गई थी। रात के तीसरे पहर, जब पूरा मेला नींद में डूबा हुआ था, भैरवनाथ ने एक प्रेत को बुलाने का अनुष्ठान किया। वह प्रेत न केवल अत्यंत शक्तिशाली था, बल्कि भयंकर और अनियंत्रित भी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी चीखों ने चारों ओर भय फैला दिया। उसके तेज और अदृश्य हाथों से हवा में आग की लपटें उठने लगीं। मेले में हड़कंप मच गया। लोग भागने लगे, लेकिन कुछ साधु और संत वहीं रुके। उन्होंने प्रेत को शांत करने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किया। भैरवनाथ ने अपने कमंडल से राख निकालकर चारों ओर छिड़की, लेकिन प्रेत की शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अंत में मेले में मौजूद एक वृद्ध संत, जिन्हें लोग महादेव के उपासक कहते थे, सामने आए। उन्होंने भैरवनाथ को डांटा और कहा, तुमने अपनी साधना को अपने अहंकार के लिए उपयोग किया है। यह प्रेत अब तुम्हारी परीक्षा है। वृद्ध संत ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया और धीरे धीरे प्रेत की चीखें शांत होने लगीं। उनकी तपोशक्ति और शुद्धता ने प्रेत को वश में कर लिया। प्रेत ने भैरवनाथ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा लोभ और घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। इसके बाद प्रेत अदृश्य हो गया। भैरवनाथ अपनी भूल समझ चुका था। उसने अपने घमंड को त्यागने और साधना को मानवता की भलाई के लिए उपयोग करने का प्रण लिया। महाकुंभ का मेला धीरे धीरे फिर से अपनी रौनक में लौट आया। लेकिन उस रात की घटना ने सभी को एक संदेश दिया, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग हमेशा सत्य और भलाई के लिए होना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।